संगीतमय धारा में तुम साधना का दीप जलाना, तुम मिडल पॉइंट पे हो जाना, अर्थात तुम अपनी थर्ड आई से, अपने शिवनेत्र से, अपनी इनर आई से, अपनी देखने की क्षमता से कनेक्टेड हो जाना। ये कनेक्शन अधिक से अधिक मेंटेन करना, डेवलप करना। अगर जिंदगी को बहारों में जीना चाहते हो, सदा सुख स्वस्थ जीना चाहते हो, मनस्थल पर निरंतर हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी इन स्पिरिट जीना चाहते हो, ऐसा जीना चाहते हो, तो आइए थोड़ी देर के लिए हम कनेक्टेड हो जाएं अपनी इनर आई से, अपनी स्वाभाविक स्थिति से, अपने पावर हाउस से, अपने स्रोत से, अपनी सुरती से। हम शीघ्र थर्ड आई में देखने की क्षमता में लौट चले। जाके जाके देखते रहना, वही जो हो रहा है, वही जो हो रहा है अपने आप। भले वो अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन माया का विस्तार है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। आप हर एक हालात को देखते चले जाना। ये सारी की सारी माया एकमात्र माइंड की है, सारा विस्तार माइंड का है। अनेकों रूपों में, अनेकों ढंगों में, अनेकों प्रकार से क्या क्या रंग बदलता हुआ आता है। लगातार माइंड की गति को देखते रहना, विचारों की गति को देखते रहना, ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो, कहीं स्कैटर्ड माइंड के साथ लगते ही ना होने पाए, डिसइंटेग्रेटेड ना होने पाए, माइंड के साथ लगते ही होता है। माइंड इज ऑलवेज स्कैटर्ड। खंड खंड माइंड को अखंड बनाने हेतु तुझे स्वयं अखंड होना पड़ेगा, तुझे स्वयं जागना पड़ेगा। तुझ मास्टर को अपने स्वभाव में निरंतर निरंतर लगातार रहना होगा। तुम जाके जाके देखते रहना, मन माया का विस्तार अपने ही भीतर देखते रहना, कहीं जाना नहीं। भीतर तेरे सामने सब खेल, सारा का सारा मैजिक, सारी की सारी मन माया अपने आप उतरती चली आती है। तेरी ही फिल्म है, तेरी ही मन माया है, निरंतर निर्मित होती चली जाती है भीतर। चित्रूपी कंप्यूटर्स में जो जो तुम फीड करते हो, वही भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है। आप जाके जाके देखते रहना। देखने की कोशिश करोगे तो हेडेक होगा, प्रेशर डालोगे देखने का, अपनी ओर से कल्पना करोगे, कोशिश करोगे, सिर दर्द होगा। और अगर सहज में रहोगे, कछु करोगे नहीं, किसी को अपनी ओर से देखोगे नहीं, अपनी चॉइस, अपना चुनाव छोड़ दोगे, अपनी ओर से जजमेंट छोड़ दोगे। जजिंग इन द meditation process will bring headache. आपने कुछ करना नहीं, न करने की स्टेट में, न करने की स्थिति में, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, मिडल पॉइंट पर थर्ड आई में रहना,
कोई पॉइंट कंसंट्रेशन का नहीं, कोई किसी प्रकार का कंसंट्रेटिंग पॉइंट कदाचित अपनाना नहीं। माइंड के साथ तो नहीं डायरेक्ट डील करना है। माइंड को कहीं भी लगाने की कोशिश न करना, बस कम से कम मन के साथ लगना ना। मन के साथ लग जाओगे तो माइंड सदा मास्टर बना रहेगा। मन से हटते रहोगे, मन से लगोगे नहीं, तो मन स्वयं आपके साथ लग जाएगा, आपकी ओर समर्पित हो जाएगा। अभी तो अपनी वॉचिंग प्रोसेस जारी रखना। डायरेक्ट वॉच विल हेल्प यू टू बी फ्री फ्रॉम द माइंड वेरी सून। जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना, डायरेक्ट वॉच करना, अपनी वॉचिंग प्रोसेस निरंतर बहाल करना, लगातार जागे जागे देखते रहना। वही देखना जो हो रहा है, निष्पक्ष निरपेक्ष, एज ए नॉन डूअर, एज ए न्यूट्रल एनर्जी। इट इज योर ट्रू नेचर। यही तुम्हारा स्वभाव है, इसी में रहना, केवल देखना, देखना, वही देखना जो हो रहा है। अपने रिमेम्बरेंस में रहना, जागरूकता में रहना, जागरूकता ही देखना है, जागरूकता ही हर हालात, हर स्थिति को देखना है। अपने ही माइंड को अच्छी तरह भांप लेना, अपने ही उतरे हुए पास्ट और फ्यूचर की तमाम दुनिया को देख लेना। तुम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी थॉट्स उतरे, उन सबको देखने वाले हो। तुम बड़े साहस और हिम्मत से, बड़े सहजपूर्वक, सरल साधारण होकर के देखते चले जाना। कदाचित भी इम्पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी का द्वार दुनिया में दूसरा नहीं है। इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि योर सेल्फ इज हियर एंड इट इज योर ट्रू नेचर टू सी, टू वॉच, to look inside. It's your true nature to be a non-doer, to be a seer. तनिक मात्र भी माइंड के आगे निर्बल, दुर्बल, कमजोर, कायर, भीरू नहीं बनना। माइंड के आगे शस्त्र नहीं डालना। Mind is yours. Mind is your instrument. आप अपने घर संभालिए, अपना बंगला संभालिए। 10 स्टार बंगलों में पूरी तरह से बड़ी लग्जूरियस लाइफ जिए, इमॉर्टल होके जिए। तमाम मनोरोग, हृदय रोग का कारण हमारा माइंड। इसको भापते ही तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। इसके प्रति थोड़ा सा हट करके देखोगे तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा। अपना देखना, डेवलप करना, अपनी सुरती, अपना स्वभाव, अपना जागरण, अपना होश डेवलप करना, एक्सपैंड होने देना, और विस्तार में और लगातार मन माया की गति को देखने के लिए लगातार जागे रहना। ये जागना स्वाभाविक हो जाएगा जब तो थोड़ा सा अपनी ओर महत्व देगा।
जब तक विचारों की गति है, मन माया का विस्तार है, जब तक पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पे झूलता हुआ, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन रखता हुआ निरंतर निरंतर बहता जा रहा है, तो तब तक थोड़ा थोड़ा हटने का साहस और हिम्मत, थोड़ा हटते चले आना, बार बार जागना, बार बार हटना, बार बार देखना, बार बार जो रेपिटेटिव स्टेट है उसको देखते चले जाना। पुनरुक्ति होती है माइंड में, उसको देखना भी बार बार बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हम उसके साथ लिप्त ना हो जाएं, कहीं उसमें लॉस्ट ना हो जाएं, कहीं उसमें इंडल्ज ना हो जाएं। ये देखना स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे बाहर के संसार को देखने में बहुत स्वाभाविक स्थिति है तुम्हारे पास, यूँ ही पलके खोली और देखा, सारा संसार दाएं बाएं का देख लेते हो, आते जाते ट्रैफिक देख लेते हो, सब कुछ देख लेते हो तुम स्वाभाविक रूप में, कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं पड़ता, अपने आप देख रहे हो। ठीक इसी तरह से भीतर की राह पर माइंड की तमाम गतिविधियों को, मन माया के विस्तार को तुम जागे जागे बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण रूप में देख सकते हो। तुम देखना पूरा पूरा अधिकार रखते हो, पूरा हकदार हो तुम अपने प्रति जागे जागे मालिक होकर के जीने में। पूरी पूरी आपके पास पोटेंशियलिटी है। थोड़ा सा जगमगाओ, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, थोड़ा अपनी और उसी तरह से जागिएगा जैसे बाहर की ओर जागे हो। भीतर की आंख को अवसर दीजिएगा जगमगाने का। आप हट जाइएगा, बाहर से हटते तुम भीतर की ओर देखना शुरू करते हो। अब ये देखना निरंतर जारी रहे, जारी तभी रह सकता है थोड़ा जागोगे ना, जागे रहोगे अपने असली घर के लिए, अपने असली मकान के लिए, असली बंगले में प्रवेश करने के लिए, तुम आज्ञा चक्र पर विराजमान होने के लिए, जहाँ बैठ के तुम आदेश देते हो, आज्ञा करते हो। माइंड विल बी एट योर बिहास्ट इन दोज मोमेंट्स। थोड़ा थोड़ा माइंड से हटते आइए, विचारों से हटते आइए, अंधेरों से हटते आइए, अर्थात जागिए, बार बार जागिए। बार बार लॉस्ट होते हो, बार बार जागिए। बड़े प्रेम से दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतःकरण को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। बड़े प्रेम से दो घड़ी, बड़े प्रेम से, फॉर्मेलिटी सीख नहीं, प्रेम वश होकर के, अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्यार, अपने आप से मोहब्बत, अपने आप से लव। दैट लव इज गॉड। अपने से प्रेम किया कभी, अपने आप से प्यार किया, अपने को जानती नहीं, प्यार क्या करेगा, प्रेम क्या करेगा। कभी जाना तुम कौन हो। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अपने को ही नहीं जानते हु यू आर। बाहर की इंट्रोडक्शन देने वाले, बाहर के रंग ढंग की इंट्रोडक्शन देने वाले, बाहर के नाम रूप की इंट्रोडक्शन देने वाले, कभी तूने जाना कि तो इंट्रोडक्शन किसकी दे रहा, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहा है। अपने आप में ठीक है तो, क्योंकि तो बाहर ही बाहर है, तो इंट्रोडक्शन बाहर बाहर की होगी, बॉडी की होगी। तू बाहर है ना, तूने कभी भीतर जाना नहीं, कभी भीतर उतरा नहीं, कभी भीतर रहा नहीं। जो जो आंख बाहर की ओर खुलती गई तो बाहर ही बाहर होता चला गया, तो अपना घर, अपना बंगला ही भूल गया, अपने शिखर ही भूल गया,
अपना स्रोत भूल गया। अगर तू अपने स्रोत में, अपनी श्रुति में होगा ना, तो सही सही अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। तेरी इंट्रोडक्शन का मुकाबला दुनिया के कोई ज्ञान के शिखर भी नहीं कर सकेंगे। कोई बड़े से बड़े ज्ञान के, नॉलेज के शिखर भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जिस दिन तो अपने भीतर रह करके अपनी इंट्रोडक्शन देगा, तो आश्चर्यचकित कर देगा दुनिया भर को। बड़े प्रेम से, प्यार, प्रेम, मोहब्बत हो तुझे अपने आप के साथ, अपने को ढूंढ लाने की, अपने को खोज लाने की, तेरे पास प्यास हो, दर्द हो, दीवानगी हो, तो तू बहुत ही निर्भय होकर के, बहुत ही अपना एकमात्र अस्तित्व, अपना धर्म समझ करके अवश्यमेव अपने आप से मिलन की, अपने आप से मुलाकात की तत्परता, तैयारी दिखाएगा। अवश्यमेव जहां तू है वहीं पर मिलन की घड़ी उतारेगा। बड़े प्रेम से दो घड़ी, बड़े प्रेम से दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को मस्ती से भर लीजिए, मस्ती से भर लीजिए। बड़े प्रेम से दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। बड़े प्रेम से दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। बड़े प्रेम से दो घड़ी जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है। सत्कर्म जो सच्चिदानंद की खोज में उठा हुआ है कदम, अपनी और अपनी खोज, अपनी तलाश में उठा हुआ कदम, अपनी स्पिरिचुअल लैब में, इनर लैब में, सुपर साइंस की लैब में उतरे हुए कदम सत्कर्म कहलाते हैं। सत्कर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म को नहीं कहा। सत्कर्म अपनी खोज, सच्चित आनंद की खोज में उठे हुए कदमों को सत्कर्म कहा। ये एडवेंचर, ये जोखिम जिसने उठाया, भले वो गरीब परिवार से है, अमीर परिवार से है, भले वह महलों में, बंगलों में रहने वाला है, भले वो किसी झोपड़ी में रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उठने वाले कदमों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर की राह पर सबको बराबर अधिकार है। भीतर की खोज और तलाश में सबको बराबर अधिकार है। कोई भी गरीबी में हो, अमीरी में हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई किसी भी हालात में हो, हालात वहां पर कोई किसी प्रकार का भी अस्तित्व नहीं रखते, कोई महत्ता नहीं रखते। आपकी प्यास, लगन, उत्कंठा आपको अधिकार देती है, आपको इनवाइट करती है, आपको निमंत्रण करती है। पूरा अधिकार, पूरा हक रखते हो आप अपने भीतर, अपने घर में, अपने बंगले में, अपनी खोज, अपनी तलाश में, अपनी इंडिविजुअल इनर लैब में, लेबोरेटरी में खोज तलाश के लिए तो जब कभी चाहो तुम उतर सकते हो।
पूरा अधिकार, पूरी फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता, पूरा हकदार है हर इंसान, चाहे वो किसी जाति धर्म का है, संप्रदाय का है, चाहे वो किसी मतांतर का है, चाहे वो कितना गरीब है, कितना अमीर है, सबको ये सत्कर्म, स्वयं की खोज, स्वयं की तलाश, स्वयं के अंतर्गत हो जाने की एकमात्र दर्द दीवानगी को संपन्न करने, पूरा करने का पूरा अधिकार है। सबको अधिकार है अपने घर में प्रवेश करने का। धन्य धन्य है वो जिसने सत्कर्म के कदम उठाए, कदम ऐसे उठाए कि अपना सारा का सारा कुनबा भी आबाद कर डाला। चारों युगों में आबादी है। इस शिखर को जिसने छुआ, इस लैब में जो उतरा, वो प्रभु की लैब में, प्रभु की गोदी में सदा सदा के लिए विराजमान हो गया। मत देखना हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, कदाचित नहीं। ये तमाम किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं, भीतर की राह पर उतरने के लिए थोड़ी वाइब्रेशन, थोड़ी कृपा, करुणा, रहमत, थोड़ी कंपैशनेट नेचर किसी भी प्यासे पे, दीवाने पे, अरिंद पे उतर जाती है। ये वाइब्रेशन का आलम किसी को भी टच कर जाता है, कोई किसी को भी टच कर जाता है तो विराट होने लगता है। फिर बाहर के जगत में भी जब तो कोई कदम उठाता है बाहर के व्यवहार में, तो अपने आप प्रभु ध्यान में उतर करके एकदम कदम उठते हैं बाहर की ओर। हर कदम के उठने से पहले तेरा ध्यान तो भीतर से आदेश लेता है। क्या गजब है! हर कदम पे सक्सेस, हर कदम पे सफलता। मानव जीवन में जैसे, मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है। हर कदम से पहले बाहर, हर कदम से पहले प्यारे प्रभु का हर कदम से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ही ध्यान जरूरी है। अपने दिल की दामन को, अपने दिल के दामन को प्यास से भर लीजिए प्रभु, प्यास से भर लीजिए। बड़े प्रेम से 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, मस्ती से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां, मानव जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं, यूं ही बीत न जाए कहीं। सारे बाजार बिक रही हैं, अनमोल घड़ियां 2 कौड़ी के भाव बिक रही हैं। सारे बाजार, तेरे से ज्यादा सिकंदर, तेरे से ज्यादा जूलियस सीजर, तेरे से ज्यादा मॉर्गन, कार्नेगी, रॉकफेलर, चाइल्डरथ जैसे शिखर। उनके अनुभव को देखा, उनका अनुभव क्या कहता है?
क्या कहता है बड़े बड़े साइंटिस्ट का अंतिम श्वास क्या कहता है? क्या कहता है बड़े बड़े धनी शिखरों का, धनवान शिखरों का अंतिम अनुभव तुम्हें क्या कहता है? क्या कहता है? कभी जानने की कोशिश नहीं किया आपने, तो धनी बनने की कोशिश किया। धनवान कौन? जो भीतर का है। शहंशाह बादशाह कौन? जो भीतर का है। कोई कम बात नहीं, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, फुल ऑफ सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस कम नहीं। माइंड के तल पर इतने बड़े बड़े पैकेज मिलना एक एक इंसान को कोई कम महत्व की बात नहीं, किंतु जो बदले में दिया जा रहा है क्या उसकी कीमत ये पैकेज ही है? वो कितने करोड़ों अरबों हम देवें कि वो जो हम दे रहे हैं वापस लौट आए? कभी सोचा? बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना अनुभव कह रहे हैं कि हम बहुत सस्ते बिक गए। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं हम बहुत सस्ते, हमारी प्रायोरिटीज बाहर की और बहुत सस्ते बिक रहे हैं हम। किसी कीमत पर भी वो लौटाया नहीं जा सकता जो हम बेच रहे हैं। कभी तूने जाना कितने सस्ते बिक रहे हैं? कभी तूने सोचा, कोई क्वेश्चन उठाया तुम कितने सस्ते बिकते हो सरे बाजार? जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं, यूं ही बीत न जाए कहीं। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं, यूं ही बीत न जाए कहीं। मन माया की जंजीरें, मन माया की जंजीरें आकर बांध न पाए कहीं, आकर बांध न पाए कहीं। दीप जलाकर ध्यान का, दीप जलाकर सुरती का, दीप जलाकर अंतश का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। बड़े प्रेम से दो घड़ी, बड़े प्रेम से दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को मस्ती से भर लीजिए, मस्ती से भर लीजिए। अपने अंतःकरण को, अपने अंतःकरण को शांति से भर लीजिए, शक्ति से भर लीजिए।